यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जा रही हूँ प्रेयर करने। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी लेंट का पारिवारिक आराधना में हिस्सा लीजिए। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई। ईश्वर तेरी अनुग्रह और दया हम सब जितने उपस्थित हैं सबों पर है और सबको आपने इस आशीष से अनुग्रह दिया कि हम सब विलियम जी के परिवार में हम सब उपस्थित होने पाए हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके ही द्वारा यह समय ठहराया गया और हम यहाँ उपस्थित होने पाए। इसके लिए सब कोई हम सब आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, जब अभी हम आपके स्तुति के गीतों को गाएं, आपके जीवित वचनों को सुने और पिता आपसे प्रार्थना और निवेदन करें, उसमें आप ही हम सबों की मदद और सहायता कीजिए। अपनी उपस्थिति देते हुए इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए, इस मसीह के नाम से आमीन। सराहना को हम सब एक साथ कहेंगे। पवित्रता से सच कर प्रभु की आराधना करो, प्रभु से डरे मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख सुगंधित धूप ठहरे और मेरा हाथ जोड़ना संध्या बलि माना जाए। करेंगे। हे दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया। हमने अपने मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, पूरे समय जैसे हमें होना चाहिए हमें बना।
12 पद। इब्रानी 6वां अध्याय 112। शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी न्यों फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तेरे जीव बचत हम सब दर्शक हो और भिंडी समय में तलार का काम करें। मुझे ऐसी व्यक्ति और बल प्रदान करके साथ मैं अपने भाइयों के सामने जो भी वचनों को रखूं, उनमें आप मुझे मदद को सहायता कीजिए और उन्हें के पिता इन बच्चों के द्वारा से हम सब अपने जीवन में आशीष पाने पाए। से सभी के हम लोग जानते हैं आजकल मसीही जीवन में उपवास काल का दिन है और इस उपवास काल में सृष्टिकर्ता ने हम सबों को इतना अनुग्रह दिया है कि हम ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि हम सब जीवितों के मंडली में पाए जाते हैं और प्रयास करते हैं कि हम उपवास कर अपने आप को जांचे और पश्चाताप कर अंधकार को दूर करने का प्रयास करें। बाइबल में हम परमेश्वर की बहुत सारी गूढ़ और रहस्यमयी वचनों को पाते हैं जो अद्भुत हुआ करती है। सभी के आप लोग के पास धर्मशास्त्र है और आप लोग सभी को बचपन से लेकर इस उम्र की अवस्था तक आपने बाइबलों को बहुत बार पढ़ा, जिसके कारण आप परमेश्वर के वचनों की गहराइयों को जानते हैं, उसके रहस्यमय बातों को जानते हैं और उसके अद्भुत कामों को भी सभी कोई आप लोग जानते हैं। लेकिन आज जो पाठ हम लोगों को मिला, जो इब्रानियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 1 से 12 तक अभी हम लोगों ने पढ़ा और सुना। मैं प्रयास करूंगा कि आज का जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा उसके 11 और 12 पद पर मनन करने का प्रयास करेंगे, जहां हम पाते हैं विश्वास, प्रतिज्ञा और आशा, जैसे लिखा है। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करोगे विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। क्योंकि हम सब परमेश्वर के सृष्टि की एक अद्भुत कृति है और हम सबों में परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है। इसलिए हम सबों को विश्वास है कि हम सब परमेश्वर के साथ हैं। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास किसी धर्म या मत के प्रति ईमानदारी के साथ प्रतीति या भक्ति रखना, परंतु हम सब जो मसीही कहलाते हैं या मसीही हैं, और विश्वास ही हम सबों का के आचरण का आधार है। क्रूस पर हाथ, पैर और फोके कीलों की असहाय वेदना। से जो तड़प यीशु मसीह को हो रहे थे, तो भी वह हम पापियों के लिए क्षमा के सामर्थ की वचन कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते
कि क्या कर रहे हैं। तब से जन्म लेते हैं नए सिरे से, मतलब हमारे जीवन में आत्मिक बदलाव आता है। आत्मिक बदलाव आता है जिसका सिर्फ वही लोग अनुभव कर सकते हैं जिनमें यह आत्मिक बदलाव होता है। वह बारीक दृष्टि से पता नहीं चलता, लेकिन उस व्यक्ति को जिसमें यह आत्मिक बदलाव होता है वह केवल अनुभव कर सकता है, और लोग उसके बदले हुए कामों को, बदले हुए आचरणों को देखकर महसूस कर जान सकते हैं कि ये इसमें बदलाव पहले की अपेक्षा अब आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है वो नहीं जब समझ पाते हैं, क्योंकि उसने ही केवल अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से याचना की। क्योंकि परमेश्वर उतने दुख सहने पर भी वह हमारे लिए क्या करता है, पिता से पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए कहता है कि यीशु के वचन में नवजीवन प्रदान करने की सामर्थ है। पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, जैसे यीशु के चेले प्रार्थना करते थे। यीशु के चेले भी प्रार्थना करते थे। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। जो लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 5वें पद में पाते हैं। वे भी क्या करते थे, विश्वास में हम दृढ़ बने रहे, इसलिए वे क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। इसलिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, नित्य लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। धर्मशास्त्र में विश्वास की बहुत सारी बातें पाई जाती हैं। जैसे अब्राहम के विश्वास के बारे में सब कोई हम लोग जानते हैं। परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की थी कि तेरा वंश बालू के किंकनों के समान होगा, जबकि वह 90 वर्ष तक निसंतान था। तब भी उसने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया कि वह मुझे संतान देगा, क्योंकि उसका विश्वास था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या की थी, प्रतिज्ञा की थी, और वही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जैसे एरियो का शहरपनाह का गिराया जाना, दानियल के आग की लौ से जीवित निकल जाना, और यही सब बातें जो हम विश्वास करने को, हमें विश्वास करने के लिए विवश कर देते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे पापों के क्षमा प्रदान कर सकता है, हमारे पापों से क्षमा प्रदान कर सकता है। यही बातें हैं जिसके द्वारा से हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का एकलौता पुत्र था, जो हमारे पापों के कारण इस पृथ्वी पर आया, उस काट के दुख से ही, और हमारे पापों को अपने साथ ले गया और हमारे लिए उद्धार का द्वार खोल दिया। स्थानों में पहुंच सकते हैं जहां यीशु ने हमारे लिए जगह तैयार करके रखा है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, अपने पापों से परमेश्वर से क्षमा की याचना करनी चाहिए। जैसा यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 3 पद पर यह वचन हम पाते हैं। हमारे पास तो परमेश्वर का यह जीवित वचन है, क्योंकि जैसे हम यहोशू की नामक पुस्तक में हम पाते हैं कि हम इस व्यवस्था की बातों पर चलें। पढ़ लेते हैं यहोशू की पुस्तक, उसका 15 अध्याय उसका 8 पद में हम पाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबों के पास परमेश्वर का यह जीवित वचन है। हम जितना इसको पढ़ेंगे उतने परमेश्वर की गूढ़ बातों को हम जानेंगे। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए
प्यासे हैं। हम सब परमेश्वर के जीवित वचन के लिए प्यासे हैं। और जब कभी भी किन्हीं भी स्थानों पर हम पाते हैं कि कहीं पर बड़े प्रवक्ता आए हैं जो परमेश्वर के वचन सुनाने वाले हैं, हम सब उन दूर दराज क्षेत्रों में चले जाते हैं और वचनों को सुनने और उससे लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, हम सबों के पास परमेश्वर का जीवित वचन है। जितना हम पढ़ेंगे उतने इसकी गूढ़ बातों को हम जानेंगे। जैसा हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य में उसके आखिरी पद पर साफ लिखा हुआ है, उपसंहार से ठीक ऊपर में लिखा हुआ है, जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल संत में मिले। यही परमेश्वर का जीवित वचन हम सबों के लिए जीवन का जल है। जितना हम इसको पढ़ेंगे उतना इसकी गहराइयों को जानेंगे। जितना हम पढ़ेंगे इसको तो सेंट मेंट ले ले, जितना पढ़ेंगे उतना इसके गहराइयों को, इसकी रहस्य की बातों को हम जान पाएंगे। शायद मेरे विचार से हम सब गलत हो सकते हैं, क्योंकि जीवन क्षणिक है। जीवन के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन क्षणिक है। इसलिए जीवन की जो परिभाषा होती है उसमें कहा जाता है जीवन एक पल है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं परमेश्वर ने जो हमें पश्चाताप का समय दिया है उसको हम खो ना दें। यदि आज हम उससे अपने पापों और अधर्मों से क्षमा मांगते हैं तो निश्चय ही क्षमा करेगा। तब हम भी उसके वह हम सबों को स्वर्ग ले जाएगा। इसलिए हम सबों को हर समय हर रोज के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पाप क्षमा अलग है और पश्चाताप अलग है। रोज हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे पापों को क्षमा करें, लेकिन फिर हम उन पापों को दोहराते हैं। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं तो बुरी बातें हम सबों से छूट जाती है। जैसे कोई गंदी आदत में पड़ा है और जब प्रार्थना करके उस गंदी आदत को छोड़ देता है तो उस मनुष्य के लिए पश्चाताप कारण होता है, पश्चाताप होता है और उसके जीवन में एक नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जानते होंगे कि हम स्वर्ग कैसे जाए जाते हैं। बहुत सारे 3-4 मैं बताऊंगा और भी बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा सा गूढ़ बातों को जानने के लिए। जैसे हम बोलेंगे सीढ़ी से भी हम स्वर्ग जा सकते हैं। जैसे धर्मशास्त्र में हम पाते हैं उत्पत्ति पुस्तक उसके 28 अध्याय उसके 12 पद में यह लिखा पाते हैं। याकूब का स्वप्न, जब उसने स्वप्न में क्या देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है और परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पर से चढ़ते उतरते। इस प्रकार भी परमेश्वर हम लोगों को स्वर्ग की ओर बढ़ने के लिए एक मार्ग दिखाएगा। अग्निमय बवंडर से जैसे दूसरा राजा उसके दूसरा अध्याय उसके 11 पद में यह लिखा हुआ पाते हैं। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर से होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। परमेश्वर की क्या इच्छा या योजना हमारे लोगों के जीवन में है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इन बातों के द्वारा हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि हम उन्हीं मार्गों पर जाएं। स्वर्गदूतों के द्वारा ले जाया जाना, जैसे लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं। ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया।
बादलों पर उठा लिया जाना। देखिए प्रेरितों के काम उसके 1-9 अध्याय में हम पाते हैं। वह उसके देखते देखते ऊपर उठा लिया और बादल ने उसकी आंखों से उसे छिपा लिया। इस प्रकार हम जब परमेश्वर की ओर फिरते हैं तब वह जीवन लो तक हम सबों को की रखवाली करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने सहायक को हम सबों के लिए भेजता है। और यही विश्वास और उसकी प्रतिज्ञा और आशा जो हमारे मसीही जीवन में पाया जाता है, हमें अन्य लोगों से अलग करता है और हमें परमेश्वर का श्वास मिला है, आत्मा मिला। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी उसके से दूर हो जाए। इसलिए उसने ये सारी व्यवस्थाएं अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजकर किया कि आइए हमने आपके जीवित वचनों को मनन किया। हम चाहते हैं कि हम भी पिता सिर्फ 40 ही दिन नहीं, अभी तो पूरे जीवन लो, जब तक इस संसार में आपने हम सबों के जीवन का निर्धारण जितने दिनों तक किया है, उन दिनों तक हम पश्चाताप अपने पापों के लिए लगातार करते रहने पाए। ऐसी आशीष और आत्मा हम सबों को प्रदान कर, ताकि हम सब भी इस जीवन से कूच करने के बाद आपके पास, जहाँ आपने हम सबों के लिए निवास स्थान बनाया है, ताकि हम सब आपके समीप रहने पाए। इस मसीह के नाम से आमीन। पढ़ेंगे और अपने विश्वास को विस्तार करेंगे। ककार आगे निवाह, ताकि जो कुछ गिरा लिया गया है सो उठा लिया जाए और सारी सृष्टि की शिक्षा तब उसी के द्वारा पहुँचने पाए, जिसके द्वारा सब वस्तुएं सृजित के लिए अर्थात तेरा हमारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट। आमीन। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, हमारे पापों का नहीं पर अपनी कलीसिया के विश्वास का लेखा दे और उसे उस शांति और एकता प्रदान कर जो तेरी इच्छा अनुसार हो। तू पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर युगान में जीता और राज करता है। हम सब उपस्थित प्रिय जन आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को ऐसी आशीष दी कि हम एक में एकजुट होकर आपकी स्तुति में धन्यवाद करने पाए हैं। आप ही ने हम सबों को दिया है, लेकिन आप ही को हमसे लौटाते हैं इस छोटी सी बात, जिसे आप शुद्ध पवित्र कीजिए, ताकि यह कलीसिया के कामों में आने पाए। और जिन भी हाथों में इसे दिया है, उन हाथों को आशीष कीजिए कि उन हाथों में कभी छाया स्थान में बैठा रहे, वह सशक्त मां की छाया में ठिकाना पाएगा। हे सनातन काल के जीते परमेश्वर, तू तो दयालु, अनुपकारी और प्रेमी पिता है। तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू ही अनंत काल का सत्य जीव परमेश्वर। स्वर्ग तेरे बैठने की चौकी है और पृथ्वी तेरे बैठने का स्थान है। और पवित्र दूत तेरी स्तुति और धन्यवाद किया करते हैं और पवित्र पवित्र कहकर तेरी सराहना करते हैं। तो भी पिता अपने पापियों से इतना अधिक प्रेम किया कि अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा, कि हमारे पापों के कारण क्रूस काट के दुख सहे और जिसमें तुम तक उनमें से जीवित है और स्वर्ग को उठा लिया जाए। आप
तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए पिता हम सब जितने भी यहाँ उपस्थित हैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी दया और अनुग्रह इतनी हुई कि हम सब विभिन्न स्थानों से आकर विलियम भार्ला के परिवार में उपस्थित हो पाए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम सब आपकी दया और करुणा के कारण ही ऐसा कर पाते हैं। हर परिवार में भिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं जाती हैं, तो जो भी परिवार में समस्याएं हैं पिता, हर परिवार में छोटी बड़ी हुआ करती हैं, सभी समस्याओं को आपके दया में हाथ में सौंपते हैं पिता। आप उन सारी समस्याओं को दूर कर दीजिए। आप ही देते हैं, आप ही लेते हैं, और हम सब मसीहों के लिए सबसे बड़ी आशीष आपने दी है कि हम सुख में भी आपका धन्यवाद करते हैं, दुख में भी आपका धन्यवाद करते हैं, हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही देते हैं, आप ही आशीष देते हैं, आप ही देते हैं। इसलिए पिता उस शोकी परिवार को भी आपके दया में हाथ में सौंपते हैं, उनके शोक को दूर कीजिए और वह आनंद आशीष दीजिए जो आप उस परिवार को देना चाहते हैं। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे मिस्टर विलियम भार्ला के परिवार के साथ हुए पिता, आपने उन्हें यहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था की, उनके कामों पर आपने बरकत और आशीष दी, उनके परिवार में आपने बालकों का दान दिया है। इन सभी आशीषों के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। उनके परिवार में जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान भी आप ही कर दीजिए पिता। विशेषकर पिता सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है पिता, आप ही दोनों बच्चों के लिए वह द्वार खोल दीजिए, ताकि दोनों बच्चे भी अपने जीवन यापन के लिए एक अच्छे रोजगार प्राप्त करने पाए। दोनों को मिस्टर भार्ला को भी पिता ऐसी आशीष दीजिए कि वे अपने कामों के द्वारा से हर क्षेत्र में आपका महिमा और धन्यवाद करने पाए। और आप इस यहाँ उन्हें सुरक्षित रखिए, क्योंकि आपका झूठ वचन मिलता है, जबकि इसके अंतर्गत मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी चारों ओर आप किसी से न ठहरूंगा। आप ही पिता इस घर के चारों ओर आप किसी से न ठहरिए और उसके मध्य उपस्थित रहिए, ताकि हर प्रकार की बातें या समस्याएं इनसे कोस दूर रहने पाए। ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा रहे। आमीन। यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के सुंदर दिन विश्राम के दिन में हम सबको यहाँ इकट्ठा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और परमेश्वर के सुंदर वचन बहुत ही अच्छी तरह से प्रार्थना प्रस्ताव और निरंतर उसकी अगुवाई में संबंध बनाए रखें। इस विषय पर स्पष्ट से हम सबको तृतीय हैं। ये मुंडू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी सियोन टोले से आए हुए हैं, दूर दराज से भी आए हुए हैं लोग हैं, विभिन्न टोलों से आए हुए सबों को तौर से और मैमासा रोड और साथ में मैदान टोले से आए हैं, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर हम सब बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। इतना
आइए हम नाश्ता के साथ करें। परमेश्वर मेरे अद्भुत प्रेम है कि पिता परिवार के साथ अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं पिता। इसी प्रेम की तरह पिता इस प्रार्थना के दौरान उन्होंने हमसे नाश्ता की व्यवस्था की है पिता। आप इस नाश्ते को पवित्र कीजिए और जिन हाथों के द्वारा नाश्ता की व्यवस्था की गई है परोसा जाएगा उन सभी हाथों पर बरकत और आशीष दीजिए पिता कि उनके जीवन में उनके धर्म में किसी भी बुरी वस्तु की घटी होने न पाए और हम सब इसे ग्रहण करने पाएँ और आपका धन्यवाद कर सके। और जिन लोगों के पास पिता इसमें भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है पिता उनके लिए पिता आप भोजन की व्यवस्था से कर सकिए इस मसीह की वजह से।